हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ उसका नाम है अलंकार। अलंकार मैं आपके लिए पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, वो मैंने आपके लिए उसमें शब्दालंकार बताए हैं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए अर्थालंकार बताऊँगी। अर्थालंकार कितने होते हैं, उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं अलंकार से। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अलंकार के दो भेद होते हैं, यानी अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार में पहले आपको शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार बता चुकी हूँ। अर्थालंकार हम बात कर रहे हैं इस समय अर्थालंकार की। अर्थालंकार में पहले मैंने आपको उपमा अलंकार बताया है। उपमा का जो कि अर्थ होता है तुलना करना किसी चीज की। और आज के अर्थालंकार का जो दूसरा मैं भेद लेकर आई हूँ वो है आपका रूपक अलंकार। उपमा अलंकार के बाद आता है आपका रूपक अलंकार। आइए जानते हैं रूपक अलंकार किसे कहते हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास कीजिए। उदाहरण है, जैसे पहला उदाहरण, बीती विभावरी जागरी अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। हमने इसमें बताया उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप। उपमेय कहते हैं जिसकी तुलना की जा रही है और उपमान जिससे की जा रही है। ठीक है, जिस चीज से हम तुलना कर रहे हैं। यहाँ से हम जानते हैं बीती विभावरी, ये जयशंकर प्रसाद का एक गीत है, उसकी ये पंक्तियां हैं। इसमें देखिए अंबर, इसमें बताया है कि बीती विभावरी जागरी, विभावरी कहते हैं रात्रि के लिए, और क्या कहना है कि बीती रात्रि जाग जा अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ जो अंबर और पनघट है इनको एक मान लिया गया है। जो आकाश है, आकाश को हमने क्या माना है, कुआं माना है। पनघट कहते हैं कुएं के लिए जहाँ पर पानी भरने के लिए जाते हैं। तो अंबर और पनघट यहाँ एक ही हो गया है। तारा घड़ा, तारे के लिए हमने क्या माना है, घड़ा मान लिया है। और उषा, उषा कहते हैं प्रातः काल को, सवेरे के लिए, तो उसे मान लिया है एक चतुर नारी। तो यहाँ कह रहे हैं कि स्त्री से कहा जा रहा है कि रात्रि बीत चुकी है, जाग जा अंबर पनघट में, यानी आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को उषा रूपी जो चतुर नारी है, उषा रूपी चतुर नारी है, वो किसे डुबो रही है, तारे के लिए, घड़े रूपी तारे के लिए। तो इसका मतलब हुआ कि अंबर और पनघट को एक माना गया है, तारे घड़े के लिए एक माना गया है, और उषा और नागरी, नागरी कहते हैं चतुर नारी को, उषा कहते हैं प्रातः को, एक मान लिया गया है। तो जहाँ उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। दूसरे उदाहरण के द्वारा समझिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। इसमें कृष्ण यशोदा से क्या कह रहा है, मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, मैं चंद्र जैसा खिलौना नहीं, मैं तो चंद्रमा वाले ही खिलौना लूंगा, यानी चंद्रमा को उन्होंने खिलौना माना है। तो यहाँ उपमेय और उपमान एक हो गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। एक और उदाहरण समझिए, चरण कमल बंदो हरि राई, यानी इसमें सूरदास जी किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी प्रार्थना कर रहे हैं, जो जिनके चरण रूपी, जिनके कमल रूपी जिनके चरण हैं, यानी उन्होंने जो हरि हैं, कृष्ण हैं, सूरदास जी आप जानते हैं कि कृष्ण के भक्त थे, तो वो किसकी वंदना कर रहे हैं कि मैं तो उनके वंदना करता हूँ, उन प्रभु की, उन कृष्ण की जिनकी कमल रूपी चरण है, यानी उन्होंने जो उनके चरणों को है कमल मान लिया है कि कमल रूपी उनके चरण हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब पहचान इसकी देख लीजिए। रूपक अलंकार की सबसे सरल पहचान है कि उपमेय उपमान के बीच योजक चिन्ह, योजक चिन्ह ये जो डैश का चिन्ह होता है लगा होता है, आप देख रहे होंगे। यहाँ देखिए, ये इसमें उपमेय और उपमान, इसके बीच में योजक चिन्ह, उषा नागरी के बीच में योजक चिन्ह, तारा घट के बीच में योजक चिन्ह।
ऐसे ही चंद्र खिलौना के बीच में योजक चिन्ह, इसी प्रकार चरण कमल के बीच में योजक चिन्ह। जहाँ ये डैश का चिन्ह हो, आप समझ लीजिए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है।